हेलो गाइस, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरावली का विस्तार एवं सीमाएं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, सीमाएं होगा। कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी झुंझुनू तक कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। ये याद रखना जरूरी है कि अरावली का विस्तार राजस्थान में कितना है, तो 550 किलोमीटर, और जो कि है 80% भाग। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर ऊंचाई अरावली की है। और यह राजस्थान को दो भागों पूर्वी और पश्चिमी में विभक्त करती है। और इसका राजस्थान में 16 जिलों में विस्तार है। उदयपुर, सिरोही, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और खेरथल, तिजारा। अब इसका विस्तार देखते हैं। तो अरावली दक्षिण पश्चिम से यानी साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर इसकी चौड़ाई की ओर है। और इसकी चौड़ाई की की तरह तो लंबी है, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। चौड़ाई बढ़ती जाती है उत्तर पूर्व से, लेकिन दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण की तरफ जाते जाते इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई की बात करें तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा पॉइंट है, और पुष्कर घाटी निम्नतम पॉइंट है जो कि अजमेर में, और गुरु शिखर है सिरोही में। विस्तार, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, और अरावली का मध्य भाग वो भी अजमेर में ही है। जिलेवार ऊंचाई की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में ऑफकोर्स होगा, क्योंकि गुरु शिखर भी सिरोही में है। न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। ये तो न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर जिले में, और ये निम्नतम पॉइंट है पुष्कर घाटी अजमेर में। सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी भाग में। अब अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? विष्णु पुराण में परिपत्र, भौगोलिक अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा है, और भौगोलिक भाषा में इसे मेरू कहा जाता है। उदयपुर और बूंदी में इसे आड्डा वटा या अडावली कहते हैं। इसे भारत का अपलेशियन, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समान मानते हैं। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से होने पर हुई है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। मिनिकॉय द्वीप से उद्गम माना जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट यानी ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिड्यूल पर्वतमाला है। अब अरावली की प्रमुख विशेषता, इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। इससे सर्वाधिक नदियों को उद्गम सघन वनस्पति एवं खनिजों की बहुतायत अरावली में पाई जाती है। इसे महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। यह राजस्थान की जलवायु को दो असमान भागों में बांटती है। ये भी याद रखना। यह थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। अब उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, रघुनाथगढ़ जिला सीकर 1055 ऊंचाई है। मालखेत जिला सीकर 1052, लोहागरल झुंझुनू 1051। ये घटते क्रम में दे रखी, याद कर लेना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। भोजगढ़ झुंझुनू में 997 ऊंचाई है। खो जयपुर जिला और 920 ऊंचाई। बोरांच अलवर 792 ऊंचाई। बाबई जयपुर की है और 792 ऊंचाई है। यहाँ पे मीटर में बताइए मैंने ऊंचाई। अब मध्य अरावली, इसकी 3 ही चोटियां हैं। टोडगढ़ गोरमजी ब्यावर में है और 934 मीटर है ऊंचाई। तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर ऊंचाई। नागपाड़ अजमेर में ही है 795 मीटर। ये भी घटते क्रम में है। अब इसकी दर्रे नाले, पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता दर्रा कहलाता है। बर दर्रा ब्यावर बर को बर से जोड़ता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर मसूदा मार्ग है। शिवपुरा घाट ब्यावर में, सूरा घाट दर्रा ब्यावर, गोरम घाट एंड कामली घाट है राजसमंद। अब दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां, गुरु शिखर सिरोही में हमने बात की थी 1722 मीटर की इतनी ऊंचाई है इसकी। शेर सिरोही 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही 1338 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा, इसका कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं है।
अब गुरु शिखर और दक्षिण अरावली की दर्रें। गुरु शिखर माउंट आबू की, यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल रोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। ये नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर पड़ा है गुरु शिखर का, और इस पर ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी बना है। दक्षिण अरावली की दर्रे। फुलवारी की नाल उदयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा और देबारी की नाल उदयपुर। हाथीदर्रा उदयपुर पिंडवाड़ा मार्ग। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ राजसमंद पाली में, राजसमंद को पाली से जोड़ती है। सोमेश्वर अंडेश्वरी नाल पाली। अब राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां। गिरवा। उदयपुर के चारों ओर तश्तरी नुमा पहाड़ियां को गिरवा कहते हैं। इसे तुम ऐसे याद कर सकते हो कि अब उदयपुर झीलों की नगरी है, तो वहाँ पे झील है, झील में क्या है, तश्तरी, तो तश्तरी झील में गिर गई, ऐसे याद कर लेना। भाकर। सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ चढ़ना कठिन होता है। ये ट्रिक है कि इतनी तीव्र ढाल थी कि चढ़ना कठिन था। देशहरो। उदयपुर में जरगा और आगा की पहाड़ियों को वर्ष भर हरी भरी रहती है। ये भी ट्रिक है कि उदयपुर के अंदर जरगा और आगा की पहाड़ियाँ जो वर्ष भर, यानी देशहरो, देश वर्ष भर हरी भरी रहती है। मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। अब राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ। धोसी एंड मोड्डा पहाड़। जिला झुंझुनू। धोसी की ऊंचाई 740 मीटर। हर्ष की पहाड़ी। जिला सीकर 820 मीटर। यहाँ प्रसिद्ध हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। उदयनाथ एंड मालानी। उदयनाथ पर्वत अलवर। मालानी पहाड़ी बाड़मेर जालोर। आडावल पर्वत एंड मगरा। आडावल पर्वत बूंदी में है और मगरा अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। तो ये था अरावली का पूरा रिवीजन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो कौन सा चाहिए ज़रूर बता देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच, बाय।